Hello guys, welcome back to the channel again. Today we are going to study about osteomyelitis, a bone disease. तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, कॉज, टाइप, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ऑस्टियोमाइलिटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ बोन मोस्ट कॉमनली कॉज बाय बैक्टीरिया। एक इन्फेक्शियस डिजीज है बोन का जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। It can affect any bone in the body but frequently involves the long bone of the arms and legs, spine and pelvis. ये वैसे तो किसी भी बोन्स में हो सकता है बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली किसी चीज़ पे अगर कॉज करता है तो वो लॉन्ग बोन्स हैं लाइक आर्म्स के, लेग्स के, स्पाइन एंड पेल्विस के। इट में अकर एज एन एक्यूट और क्रोनिक, ये कंडीशन है इसकी कि एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन इसके हो सकते हैं। इससे कॉज क्या क्या है कि बेसिकली अभी हमने पहले देखा कि ये बैक्टीरियल कॉज करता है और किस किस थ्रू से होता है। हिमेटोजेनस लाइक ब्लड स्ट्रीम से हो जाता है मोस्टली इन चिल्ड्रंस। कॉन्टीजियस स्प्रेड करता है लाइक किसी भी चोट से इन्फेक्ट होकर के किसी और तक पहुंच सकता है। डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मतलब डायरेक्ट सर्जरी और ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक हार्डवेयर कोई भी चीज़ अगर इम्प्लांट है तो उससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि कॉमन पैथोजेंस मतलब किस किस कौन सी बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करती है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरस जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक इकोलाई एंड सुडोमोनास एंड फंजाई एंड माइकोबैक्टीरिया। ये बहुत सारे जो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कॉज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस के कौन कौन से टाइप्स हैं। 5 टाइप्स हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस। एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस है जो कि बहुत ज़्यादा क्विकली डेवलप करता है और कुछ ही दिन तक होता है। क्रोनिक कि बहुत मंथ और ईयर तक करता है और लास्ट में बोन डेड कर देता है। वर्टिब्रल ये हमारे वर्टिब्रा में होता है लाइक स्पाइन में। डायबिटिक फुट ऑस्टियोमाइलिटिस ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में होता है जो कि अल्सर कॉज करता है क्रोनिक। ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट सर्जिकल ऑस्टियोमाइलिटिस जो कि सर्जरी के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद, ओपन फ्रैक्चर और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद ये कॉज करता है। हाँ, और ये भी बैक्टीरिया से ही होते हैं क्योंकि बैक्टीरियल कॉज ही है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस भी कई टाइप के हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल इवैल्यूएशन से कि क्लिनिकल इवैल्यूएशन इसके क्या क्या हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, सर्जिकल हिस्ट्री और क्रोनिक डिजीज, लोकल पेन, स्वेलिंग, फीवर, बहुत सारा चीज़ें हम कुछ चीज़ें देख करके, कुछ चीज़ें टच करके, महसूस करके हम आगे डायग्नोसिस का बनाएंगे। नेक्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट सकते हैं जिसमें कि एलिवेटेड होता है हमारा ईएसआर और सीआरपी। इमेजिनिंग में जैसे हम सब जानते हैं एक्सरे, सीटी, एमआरआई, बोन स्कैन ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वाइडली स्पेक्ट्रम पे यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। इसका साइन और सिम्टम्स है क्या क्या। लोकलाइज्ड बोन पेन। लोकलाइज्ड बोन पेन का मतलब होता है किसी भी बोन्स में कहीं कहीं दर्द होना। स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मथ ओवर द अफेक्टेड एरिया। स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा और गर्म होगा उस अफेक्टेड एरिया में। फीवर एंड चिल्स, ठंड के साथ बुखार आना। डिफिकल्टी मूविंग द अफेक्टेड लिम्ब, जिस भी पार्ट में ये चीज़ हुई है वो मूवमेंट में पेन करेगी, दर्द होगा। ड्रेनिंग साइनस में पस फॉर्मेशन हो सकता है। फटीग और जनरल मेलाइस जिसको कहते हैं। ट्रीटमेंट हम सब जानते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है। एम्पेरिक आईवी एंटीबायोटिक स्टार्टेड आफ्टर कल्चर। कल्चर के बाद स्टार्ट करते हैं 4 से 6 वीक तक। ठीक है। और अगर क्रोनिक है तो उससे भी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलता है। नेक्स्ट सर्जिकल इनर्वेशन, हम सर्जिकल के थ्रू निकालते हैं, एब्सेस को ड्रेन करते हैं। रिमूव डेड और इन्फेक्टेड बोन, जो भी डेड और इन्फेक्टेड बोन है उससे निकाल लेते हैं। बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, ये बहुत कम ज़रूरत पड़ता है बट इन केस अगर अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट है तो ये करते हैं। सपोर्टिव केयर लाइक पीटी मैनेजमेंट, इमोबिलाइजेशन ऑफ अफेक्टिव लिम्ब, पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। कॉम्प्लिकेशंस, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं जो कि हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी में। कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, बोन नेक्रोसिस में जा सकती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है और सेप्टिसीमिया, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब कि हमारे पैर को या किसी भी जॉइंट्स को काट के कम्प्लीटली अलग करना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना।